हेलो एवरीबॉडी। आज हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं 4.4 नाइन्थ क्लास की। ठीक है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक चर वाले, दूसरा भाग है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर है 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब एक चर वाले के रूप में भी इसका ग्राफ बनाना है और दो चर वाले के रूप में भी इसका ग्राफ बनाना है। हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं एक चर के रूप में, एक चर वाले समीकरण के रूप में। तो y बराबर है 3 है, तो जहाँ पे y एक्सिस है वहाँ पे हमारा 3 जो है वो इधर है, ये 3 है, y बराबर है 3। तो इसका जो ज्यामितीय निरूपण है एक चर के रूप में वो ऐसे हो जाएगा। ये y बराबर है 3, जहाँ पे 3 है वहाँ से हमने एक इक्वेशन लाइन जो है वो खींच दी है। तो इसका ये ज्यामितीय रूप हो गया एक चर के रूप में। ठीक है, एक चर के रूप में इसका ज्यामितीय रूप ये वाला हो गया। अभी हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, इसका दो चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए जो हमारे पास समीकरण है वो है y = 3। फिर से वही समीकरण है, लेकिन अब चर दो लेने हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या 0x + y बराबर है 3। देखो दो चर हो गए अब, है ना। अब इसका फिर से ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले इसका हम क्या ले लेंगे, कुछ वैल्यूज ले लेंगे, है ना। वैल्यूज ले लेंगे तो उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। और टेबल कैसे बनेगा इसका देखो, यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे y लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं x1 डालूं, इसमें तो 1 × 0 0 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 3। अगर x में 2 डालूं तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो y फिर से कितना आ जाएगा 3 ही आएगा, है ना। और x अगर मैं 0 डाल दूं तो भी कितना आएगा, 0 × 0, तो y 3 ही आएगा। x का हम जो मर्जी मान डालते रहे, y का आंसर कितना आएगा 3। अब हमारे पास दो चर हो गए हैं, यहाँ पे एक ही चर था y। अब दो चर के रूप में भी हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो वैसे ही हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, ये आपको पता है y एक्सिस होती है, और इस तरफ हम बना रहे हैं x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया x अक्ष, और इस तरफ हो गया -x अक्ष, और ऊपर की तरफ हो गया y अक्ष, और नीचे की तरफ हो गया -y अक्ष। और यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है, और यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4, इसी तरह इधर माइनस की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह नीचे भी माइनस की वैल्यू आ जाएंगी, -1 -2 -3 -4। सबसे पहली x1 है और y कितना है 3, तो x1 इधर है और y3 ये है। तो ये जो वैल्यू है ऐसे करके हम इसको ऊपर ले जाएंगे, और ये हम इधर से इधर लाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट को हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1,3। क्या लिख देंगे 1,3। अगला पॉइंट है 2 3। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो फिर ये 3 वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे आती है, और x की 2 जो है वो यहाँ से आती है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, और इस पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो नाम है फिर हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका नाम है 2,3। ठीक है, अगला पॉइंट जो है x0 है, ये है x0, और y जो है वो 3 है। तो y3 कहाँ पे होगा बताओ, x0 और y3, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन हो जाएगा 0,3। इस तरह से ये पॉइंट हो जाएंगे, और अब हम इस लाइन को ऐसे करके मिला देंगे, और ये जो इसका है दो चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो गया है।
तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 0x प्लस y बराबर है 3। तो ये सेकंड पार्ट इसका, जब दो चर में इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और एक चर में एक ही बिंदु आएगा, क्या, y इज इक्वल टू 3, तो ये y इज इक्वल टू 3 है। इसमें हमने दूसरा वैल्यू नहीं ली है। यहाँ पे आप देखो दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 3 1 3 और 0 3। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 ही है, तो हमने तीसरे पॉइंट पे जो 1 2 3 यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये y इज इक्वल टू 3 के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण है और ये दो चर के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यस सर। यहाँ इक्वेशन वही रही है। ये टेबल बनाना है। यहाँ पे हमने टेबल बनाने, मैंने बताया आपको कैसे बनाना है। इसको पहले दो चर के रूप में लिख देना है, फिर x की वैल्यू 1 डालनी, तो 1 गुना 0 0 हो जाएगा, तो y का कितना आ जाएगा 3। फिर y x 2 डालना है, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा और y फिर 3। फिर x 0 डालना है, तो 0 गुना 0 0 हो जाएगा और y की वैल्यू फिर से 3। तो y की हम जो मर्जी, x की हम जो मर्जी वैल्यू रखते चले जाएंगे, y की वैल्यू एक ही आएगी, वो है 3 3 3। तो फिर इसका हमने ग्राफ बना लिया। तो ये दो चर के रूप में निरूपण हो गया और ये एक चर के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 3 का एक चर के रूप में, एक चर वाले समीकरण के रूप में निरूपण। ठीक है, और दूसरा कैसे लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 3 है ना। यस सर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बराबर है 0x प्लस y बराबर है 3, है ना। ये हो गया ना। ठीक है, का दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, यस सर। दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ज्यामितीय, क्या, ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, आप पीछे आंसर चेक कर रहे हैं, इसके दो ग्राफ बने होने चाहिए। ठीक है, एक जो है एक चर के रूप में और दूसरा जो है वो दो चर के रूप में। कौन सी प्रश्नावली है ये, 4.4। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है। ये लाइन मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप y इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, एक ही बात है, लाइन भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका ज्यामितीय रूप निरूपण हो जाता है। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, थैंक यू।